इस वीडियो में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप। तो ये बूटस्ट्रैप है क्या? सबसे पहले तो कि बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है कि जिसके अंदर हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती। जो भी सीएसएस की और जावास्क्रिप्ट की जो भी स्क्रिप्ट होती है वो इस फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी किसी डेवलपर ने ऐड की हुई है। हमें सिर्फ उसको डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट में लिंक करवाना है। कैसे हम एक्सटर्नल सीएसएस का ऐड करते थे तो एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल हम इसमें लिंक करवाते थे, सेम वैसे ही हमें बूटस्ट्रैप की फाइल इसमें लिंक करवानी है और बूटस्ट्रैप को गूगल से डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप सीखे कैसे और कहाँ से सीखे, तो इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है बूटस्ट्रैप। तो ये पहली ही वेबसाइट आएगी getbootstrap.com। ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर आपको सारे जो बूटस्ट्रैप के क्लास है वो सब इसमें मिल जाएंगे। अभी बूटस्ट्रैप को लिंक कैसे करवाना है तो उसको यहाँ से ही देखो, कॉपी है। हम वहाँ पर सीएसएस को कैसे लिंक करवाते थे वैसे ही इसको भी हम डायरेक्ट दो तरीके से लिंक कर सकते हैं। ये तो एक तो ऊपर से हम यहाँ से डाउनलोड करके भी ये हमारे जो वेबसाइट होता है, देखो यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करने के बाद हमारी वेबसाइट की जो फाइल है उस फाइल में पेस्ट करके उसके अंदर एक bootstrap.min.css नाम की फाइल होती है, उसको डायरेक्ट लिंक करवा सकते हैं। तो वो हो गया, हमने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को डाउनलोड किया और ऑफलाइन हमने हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल किया। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है और जो लाइव वर्जन चल रहा है बूटस्ट्रैप का डायरेक्ट उसी को लिंक करना है तो फिर यहाँ पर नीचे एक लिंक होगी, इसको कॉपी करके हमारी जो HTML की फाइल है कि जहाँ पर हम CSS को लिंक करवाते थे उसके नीचे हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं। बराबर। इससे क्या होगा कि हमारा जो बूटस्ट्रैप की जो किसी और ने बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क के अंदर जो भी प्रॉपर्टी सेट की हुई है वो सारी प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि जिसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट का सारा कोडिंग है। हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही तो फ्रेमवर्क है कि जो हमारा काम इजी कर दे। हमें डायरेक्ट बूटस्ट्रैप को गूगल से डाउनलोड करना है और हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है, या तो फिर जो बूटस्ट्रैप लाइव है सर्वर पर अवेलेबल है उसकी लिंक यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देनी है। बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमेशा रहने वाली ही है, चाहे आप डाउनलोड ना करो तो वहीं पर से भी आप डायरेक्ट कॉपी करके रन कर सकते हो। तो मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया हुआ है, बट जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट थी उसी से मैंने लिंक कॉपी करके मेरे प्रोग्राम में मैंने पेस्ट कर दी है। बराबर। अभी इसके अंदर क्या क्या है वो सीखने के लिए आपको जाना है टॉप पे डॉक्यूमेंट पर, रीड द डॉक्स लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको क्या सीखना है। एक के बाद एक सारी चीजें आपको देख लेनी है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रिड देखेंगे क्योंकि ग्रिड है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल हो रहा है आज की डेट में बूटस्ट्रैप का। तो सबसे पहले तो ग्रिड चीज़ क्या है। हम CSS में हम हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए या फिर डिवीजन वो एक पेज में एक से ज़्यादा पार्ट लगाते थे कि भाई एक साइड इमेज आएगी, दूसरी साइड टेक्स्ट आएगा, या फिर पार्ट के 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक पार्ट में इमेज होगा और उसके नीचे कोई टाइटल, दूसरे पार्ट में भी ऊपर इमेज, उसके नीचे कोई दूसरा, या प्रोडक्ट का पेज बनाते थे तो कैसे एक ही लाइन में 4 प्रोडक्ट आए इसलिए हम 4 डिवीजन बनाते थे 25% के हिसाब से। इस तरह से बूटस्ट्रैप में पूरी स्क्रीन होती है, उसको डिवाइड होता है 12 भाग में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है, सब किस तरह से ग्रिड व्यू को यूज करना है। तो सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप को लिंक करवा देना है हमारी वेबसाइट के अंदर, जो हमने करवा लिया है। बराबर। अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ से रेडीमेड कोड भी मिल जाएगा, वो भी आप उठा सकते हो। हम रेडीमेड ही लेते हैं ताकि इजीली समझ सके। बराबर। देखो ये बॉडी टैग के अंदर हमने पहला डिवीजन बना दिया है। फिर कैसे हम CSS का क्लास यूज करते थे कॉल करवाने के लिए, वैसे क्लास इक्वल टू करके इसके अंदर हमने क्लास लिख दिया। अब ये जो कंटेनर क्लास है उसके अंदर क्या है तो, और ये टेक्स्ट सेंटर क्लास है उसके अंदर क्या है तो कि बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ऑलरेडी किसी ने कंटेनर क्लास बनाकर रखा हुआ है। टेक्स्ट सेंटर है उसके अंदर ऑलरेडी किसी ने क्लास बनाकर रखा हुआ है। तो पहले क्या था, आप अगर कोई वेबसाइट बनाते थे फिर वो वेबसाइट मेंटेन होने के लिए किसी दूसरे डेवलपर के पास जाती थी, तो आपने जो क्लास का नाम बनाया था वो उसको कैसे पता है, तो वो समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये फ्रेमवर्क इसलिए भी ज़्यादा हेल्पफुल है कि एक तो हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती, दूसरी हम जल्दी से क्लास को समझ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो ये नाम सुनते ही हम समझ जाते हैं टेक्स्ट सेंटर, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट इस डिवीजन के अंदर आएंगे वो सारे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे। तो वैसे ईजी है।
और कंटेनर क्या होता है, तो कि हम जो भी डिवीजन बनाएंगे इस डिवीजन के अंदर लिखेंगे तो दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी स्पेस रहेगी, ताकि वो कई बार क्या होता है टेक्स्ट एकदम स्क्रीन के कॉर्नर में टच हो जाता है तो कई फ़ॉन्ट प्रॉपर रीड नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने एक क्लास कंटेनर बना लिया और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट को हमें सेंटर में रखना था इसलिए एक टेक्स्ट सेंटर ले लिया। और आपको मालूम ही है कि भाई एक से ज़्यादा क्लास को कॉल करने के लिए एक क्लास के बाद थोड़ा सा स्पेस रख के दूसरा क्लास, CSS में कैसा था कि एक से ज़्यादा अगर क्लास को हम डिवीजन में कॉल करवाना होता था तो क्लास के अंदर डबल इंक्लूड कोमा के अंदर जितने भी क्लास लिखने थे वो तो सारे लिख सकते थे, बस सभी दो क्लास के बीच में एक स्पेस रखनी थी, बराबर। तो सिंपली हमने एक डिवीजन स्टार्ट किया, उसके अंदर कंटेनर ले लिया और टेक्स्ट सेंटर ले लिया और उसी डिवीजन को लास्ट में कंप्लीट कर दिया। अब हम एक और डिवीजन लेते हैं, इस डिवीजन के अंदर दूसरा डिवीजन, उस डिवीजन के अंदर हम क्या देते हैं क्लास रो करते के लिख देते हैं। क्लास रो मतलब कि ये जो हमारी रो होती है, रो का मतलब आप समझ ही रहे हो कि भाई एक रो का हमें कितना डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम ले लेते हैं पहला डिवीजन ले लेते हैं, उसके अंदर कॉल लिख देते हैं। कॉल मतलब कॉलम, एक रो के अंदर कितनी कॉलम होगी वो हम आउटपुट में जाएंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, दूसरा और तीसरा रो, बराबर। इसको सेव करके हम इसको व्यू करते हैं। देखो हमने 3 डिवीजन लिया था और तीनों के अंदर क्लास इक्वल टू कॉल लिखा था, तो उसने जो हमारी पूरी स्क्रीन थी उस स्क्रीन का पार्ट कर दिया, बराबर 3 पार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि स्क्रीन का टोटल कितना 12 भाग पड़ता है। अभी मान के चलो हम इसका और एक कॉपी ले लेते हैं, अब इससे क्या क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, बराबर। अभी जो भी हम जितने भी कॉल लिखेंगे एक रो के अंदर तो वो सारे कॉलम एक ही रो के अंदर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ऐसे स्क्रीन में टोटल 12 कॉलम हम बना सकते हैं और जितने भी कॉलम करेंगे वो उसके हिसाब से डिवाइड करता जाएगा। एक होगी सिंपल थिंग कि भाई पहले कंटेनर लेना है ताकि दोनों साइड थोड़ी स्पेस रह जाए, फिर रो लेना है और एक रो के अंदर हम जितनी भी कॉलम लेंगे वो सारी कॉलम उसी रो के अंदर चलती जाएगी चलती जाएगी। अभी मान के चलो कि हम कोई दूसरा रो ले लेते हैं, अभी इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो उसके नीचे दूसरी रो में ये सारे डिवीजन डिवाइड होंगे। देखो हमने जो लास्ट में 2 डिवीजन लिखे तो वो 2 डिवीजन नीचे आए, क्यों नीचे आए? क्योंकि वो दूसरी रो में लिखे थे, बराबर। और ऐसा क्यों कि इसमें हमने 2 डिवीजन लिए तो ये दोनों 50-50% ले रहा है और ये इतना ले रहा है, क्योंकि पूरी स्क्रीन हमारी 12 कॉलम में डिवाइड है तो इसमें सिर्फ 2 ही है, तो ये दोनों नीचे वाला 2 कॉलम लिखा हुआ है तो वो दोनों 6-6 कॉलम यूज कर रहे हैं और ऊपर वाले 12 है तो 3-3 कॉलम यूज कर रहे हैं, बराबर। लेकिन ये चीज़ हो गई हमारी, चलो हमने कॉलम तो डिवाइड कर लिया लेकिन ये चीज़ रिस्पॉन्सिव नहीं है। हम मोबाइल व्यू में देखते हैं तो अभी उतनी ही कॉलम रहती है और कंप्यूटर व्यू में देखते हैं तो अभी उतनी ही कॉलम रहती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हम मोबाइल में देखेंगे तो वो टेक्स्ट बहुत छोटे हो जाएंगे या फिर दूसरे डिवीजन के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, तो उसका अभी इसको हम रिस्पॉन्सिव में करते हैं। रिस्पॉन्सिव में कैसे करना है, तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद रख लेते हैं। हम CSS में कैसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम मीडिया क्वेरी के अंदर साइज देते थे कि भाई इस पिक्सल के कम या ज़्यादा स्क्रीन जब हो तब इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो बूटस्ट्रैप के अंदर इसका ऑलरेडी क्लास बनाया हुआ है। एक्सएल मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब कि जो इतना पिक्सल होगी उस पिक्सल से छोटी स्क्रीन होगी उसके लिए हम XS यूज़ करेंगे। इससे थोड़ी बड़ी होगी, इससे बड़ी, जो भी साइज़ है उस साइज़ में कौन सा क्लास यूज़ करना है क्लास ऊपर लिखा हुआ है और उसकी स्क्रीन साइज़ उसके नीचे लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको एक याद कर लेनी है। और इसको कॉल कैसे करवाना है देखो यहाँ नीचे किया हुआ है, बराबर। सपोज हम ले लेते हैं एक्सेल ले लेते हैं, बराबर। एक्सेल मतलब 1200 पिक्सल, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1200 पिक्सल की स्क्रीन होगी वो क्या होगी, पीसी की स्क्रीन ही होगी। तो सबसे पहले हम पीसी की स्क्रीन वाला देखते हैं, ये ऊपर वाला हम हटा देते हैं। हमने जो कॉलम कंटेनर बनाया था वो ऐसे ही रहेगा, जो रो बनाया था वो भी ऐसे ही रहेगा। अभी जो हमने डिवीजन के अंदर डायरेक्ट कॉलम लिख देते थे कॉल करके, उसकी जगह यहाँ पर कॉल बाद में डेस्ट फिर यहाँ पर लिखते XL, बराबर। और यहाँ पर डेस्ट कर देते हैं और मान के चलो कि हमें ऐसा करना है कि 6 रखना है, मतलब कि हाफ स्क्रीन में आएगा। या फिर और इसको भी हम कर देते हैं डेक्स
XL-6। अभी याद ये रखना है कि एक रो के अंदर जितने भी आप कॉलम बनाओ उसका टोटल 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। देखो 2 स्क्रीन आ गई 12-12, तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो सिर्फ कॉल लिखते थे तो भी 12-12 की आ जाती थी, बराबर। तो बड़ी बात ये है कि अगर हमें उसको एक को ज़्यादा बड़ा रखना है और एक को कम छोटा रखना है, तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ 6 है उसकी जगह हम कर देते हैं 8, और यहाँ पर 6 है उसकी जगह कर देते हैं 4। अभी 8 और 4 = 12 हो गए। ओके, डन, बराबर। देखो ये डिवीज़न थोड़ा बड़ा है और ये डिवीज़न छोटा है, बराबर। अभी हम इसको देखते हैं कि भाई ये तो चलो पीसी स्क्रीन होगी, हमने 1200 किया तो कंप्यूटर की स्क्रीन में 6 और 4 के हिसाब से दिखना चाहिए। लेकिन देखो जैसे ही हमने मोबाइल स्क्रीन की तो ऑटोमेटिकली 12 की हो गई। जो हमारा 12 का जो था कॉलम, वो 12 कॉलम की टोटल स्पेस उसने ले ली। तो ये किस तरह से हुआ, तो इसके अंदर हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की ही साइज़ मेंशन की थी। XL करके हमने जो क्लास किया था वो सिर्फ पीसी का ही था, तो उसने सिर्फ पीसी के लिए ही ये डिवीज़न लिया हुआ है 8 का और 4 का। इसके अलावा जो भी स्क्रीन होगी स्क्रीन में ऑटोमेटिकली ये 12 की स्क्रीन ले लेगा, 12 की स्क्रीन ले लेगा। तो इसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव अभी देखो होगी, बराबर। यहाँ पर वो कोई भी क्लास हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, या फिर हो सकता है एक्सेस हो सकता है, स्मॉल स्क्रीन हो सकता है, मीडियम डिवाइस हो सकता है, लार्ज स्क्रीन हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, डबल एक्सेल हो सकता है, बराबर। तो इस तरह से हमारा हाँ जो पेज होती है उसकी ग्रिड इस तरह से होती है। आज के दिन में जितनी भी वेबसाइट है सबकी जो ग्रिड व्यू होती है, हम जो भी पार्टीशन देखते हैं वो सब बूटस्ट्रैप से ही पार्टीशन होता है और इसी तरह से पार्टीशन होता है सब में।